11 सितंबर साल 2001, आज से ठीक 22 साल पहले अमेरिका में सुबह 8:45 हो रहे थे। एक नई सुबह थी ये। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश एक स्कूल में बच्चों के साथ एजुकेशन पर बात कर रहे थे। तभी व्हाइट हाउस से एक कॉल आती है। कॉल पर चीफ स्टाफ एंड्रू कार्ड को जानकारी दी जाती है, ऐसी जानकारी जिसे जॉर्ज बुश भी सुनकर यकीन नहीं कर पा रहे थे। कॉल पर बताया गया कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की नॉर्थ बिल्डिंग से एक प्लेन टकरा गया है। इस फोन कॉल के ठीक 17 मिनट बाद एक और हाईजैक किया हुआ प्लेन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साउथ बिल्डिंग से टकराता है और फिर जॉर्ज बुश को जानकारी दी जाती है, अमेरिका इज अंडर अटैक। पूरी दुनिया इसको 9/11 के नाम से जानती है। आज हम इसी पर आपको जानकारी देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। अमेरिका इज अंडर अटैक। जी हां, अटैक की ये बात सुनकर जॉर्ज बुश स्तब्ध थे। उन्होंने अगले 7 मिनट तक कोई हरकत ही नहीं की। उसके बाद जब वो बोले तो कहा, वी आर एट वॉर। FBI और उपराष्ट्रपति से मेरी बात कराइए। थोड़ी देर बाद जॉर्ज बुश ने अमेरिकी मीडिया के जरिए देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा, देश के खिलाफ आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जॉर्ज बुश जब ये बोल रहे थे तो उनकी आवाज में गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा था। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इस आतंकी हमले से पहले कभी इतना नहीं दहला था। उसके डर का अंदाजा इस बात से लगाया जा रहा था कि जॉर्ज बुश को उनके प्लेन एयरफोर्स वन के साथ 3 घंटे 10 मिनट तक हवा में रखा गया। सुरक्षा कारणों की वजह से यह हुआ। आसमान से ही बुश ने तब उपराष्ट्रपति डिक चेनी से संपर्क किया। डर का आलम यह था, तब तक डिक चेनी को व्हाइट हाउस के अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट कर दिया गया था। 11 सितंबर की सुबह 9:42 तक जॉर्ज बुश ने सभी फ्लाइट्स की उड़ानों पर रोक लगाने की घोषणा की। यह अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के उड़ाने पर रोक लगाई गई थी। व्हाइट हाउस ने आसमान में उड़ते किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को मिसाइल से गिरा देने का ऑर्डर जारी कर दिया। तकरीबन 10,000 से ज्यादा यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। 9/11 के इस हमले के दौरान ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी को पता लग गया कि इसके पीछे आतंकी संगठन अल-कायदा और उसके सरगना ओसामा बिन लादेन का हाथ है। लेकिन 2001 में ओसामा बिन लादेन ने दुनिया के सामने हमले की जिम्मेवारी लेने से इनकार कर दिया था। फिर हमले के 3 साल बाद साल 2004 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ओसामा बिन लादेन का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने 9/11 हमले की पूरी जिम्मेवारी ली थी। हमले की जिम्मेवारी लेते हुए लादेन ने हमले के पीछे का कारण बताया था। लादेन ने बताया कि अमेरिका का मिडिल ईस्ट में हस्तक्षेप बढ़ रहा था। इजराइल फलस्तीन मुद्दे पर अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा था। ये ओसामा बिन लादेन को पसंद नहीं था। लेबनान में मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ रहा था। साथ ही इराक पर बढ़ते प्रतिबंध और सऊदी अरब को सैन्य सहयोग जैसे कई कारणों से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी WTC पर हमला किया गया। ओसामा बिन लादेन के इस मैसेज से अमेरिका पर ज्यादा दबाव नहीं बना। 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने मुस्लिमों या उनके प्रति संवेदना रखने वाले देशों के खिलाफ कोई लिबरल पॉलिसी नहीं अपनाई। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों में अपने कदम पीछे खींचने के बजाय सैन्य आक्रमण को और तेज कर दिया। इसी का नतीजा था कि साल 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तान के क्वेटा में घुसकर अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। इस काम को अमेरिकी सेना की स्पेशल टीम सील ने अंजाम दिया था। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।